से नौजवानों से खास करके जिन बच्चों को हम डॉक्टर इंजीनियर देखना चाहते हैं, कम से कम अपने बच्चों को वो ख्वाब दिखे। कटरा में मजदूरी करने वाला डॉक्टर नहीं बना सकता है, कटरा में मजदूरी करने वाला इंजीनियर नहीं बना सकता है। अगर बना सकता है तो यहाँ का तहसीलदार अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है। 17 साल यहाँ लड़ते हुए हो गए, जब आपकी लेडी डॉक्टर यहाँ की बच्ची बनी, फिर आपके हॉस्पिटल में आई। क्या अभी भी तमाशा देख रहे हो? हमारी गुजारिश रहेगी, आपका कीमती वक्त दिया हमने, ठीक है ना। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस बंदे ने गुस्ताखी की है, हम देखना चाहते हैं हिंदुस्तान सरकार क्या ये जबानी दावा करती है या ये कुछ करती है। अगर बाकी चीजों पे इतना कुछ किया, मुसलमान को पहले दुखी करके रख दिया है, और फिर भी कहेंगे अभी मुल्जिम पकड़ने नहीं आता है। अगर आपको अवाम के नाम से तनख्वाह मिलती है, अगर अवाम का सैलाब कहीं फूटा तो आपको भी मुश्किल होगा उस वक्त, ठीक है ना। और हम फिर एक बार नौजवानों से गुजारिश करते हैं, जब भी ऐसे मसले होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। जब तक दम में दम है हम आपके साथ हैं। किसी को अच्छा लगे वो आए, किसी को बुरा लगे वो घर में बैठे, ठीक है ना। मरना है, 30-40 साल आपके निकल गए, 20-30 साल और जिंदगी है, फिर कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाओगे? वहां अगर चलेगी सिफारिश, आकाए दो जहां की पहले सिफारिश चलेगी, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं होगी उस सिफारिश की जरूरत, वो जहां से मर्जी वहां से जाए, और उसका फिर वही होगा, फिनारे जहन्नम खालिदीन अबदन अबदा। और आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम, और हमारी एक रिक्वेस्ट है, पुरजोर गुजारिश है, अगर आप आकाए दो जहां के साथ मोहब्बत रखते हो, हमने कोई एहतजाज नहीं करना है, हालात इजाजत नहीं देते बीमारी की वजह से, बाकी डरने वाली कोई बात नहीं। हमारे कुछ हकूक है, हमें राइट है। अगर इनको लगता है कि आप लोगों का हक नहीं है, ये हमें लिख के दे, आप यहाँ से चले जाए, हम जाएंगे ये मुल्क छोड़ के, यार मजदूरी करेंगे, कहीं जिंदगी बचाएंगे। अगर हमारा हक है तो हमारे हक का तहफ़्फ़ुज़ करना इन लोगों का काम है, ठीक है ना। और उसके साथ हमारी गुजारिश है, ठीक है ना, हमारी गुजारिश आकाए दो जहां के मोहब्बत के लिए, जो गुस्ताखी हुई है, कल हम मार्केट बंद रखेंगे, पूरी मार्केट बंद रहेगी, कोई हजूम नहीं होगा, कोई हजूम नहीं होगा, लेकिन मार्केट बंद रहेगी कल। अगर किसी बंदे ने खोली वो गुस्ताखे रसूल होगा, कोई फिक्र नहीं होगा। कोई बंदा बोलेगा मेरे बगैर चलने वाला नहीं है, वो खुद जिम्मेदार होगा या वो फिर एजेंट होगा, किसी एजेंसी का एजेंट होगा। यहाँ कल मार्केट बंद होनी चाहिए अगर आपको जज्बा है, और सारी दुकानें बंद रहेंगी, सब दुकानें बंद रहेंगी, कोई इसके साथ हो। जो नहीं है, जो किसी एजेंसी का आदमी है, वो बोले हम एजेंसी के लोग नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम अमन पसंद है, हम हिंदू के साथ भी चलना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ भी चलना चाहते हैं, सिख के साथ भी चलना चाहते हैं, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ इन्होंने खुद जुल्म किए हैं वो हम पे न डहे, जहाँ इन्होंने ज्यादतियां की है उन लोगों के पास जाके उनको मनवाएं। और मुसलमान पे बड़े बड़े बादल जो डगमगा रहे हैं, मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ। आज अगर आका की यहाँ गुस्ताखी है तो आप तो कहीं खाते में भी नहीं हो, ठीक है ना। मुसलमान के 3 निशान, अल्लाह, मोहम्मद और कुरान, इस पे हम मरेंगे, मिटेंगे, रहेंगे तो मुसलमान होके रहेंगे। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। गुस्ताख रसूल को फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताख रसूल को फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताख रसूल को फांसी दो, फांसी दो। और मेडिकल दुकानें खाली अस्पताल के पास खुली रहेंगी, ठीक है ना। जब हम नहीं मरे लॉकडाउन में, वो ज्यादा मरेंगे, वो दुकानें में मार्केट की सारी बंद रहेंगी, खाली हॉस्पिटल वाली खुली रहेंगी, क्योंकि वहाँ कोई पेशेंट आता है। और कल सारे लोग बंद रखेंगे। अगर किसी ने दुकान खोला तो समझना वो कोई एजेंसी का आदमी होगा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ किसी सियासी कोई मसला नहीं है, यहाँ का ये दो जहां का मसला है। और नारे तकबीर, नारे तकबीर, दुनिया इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान के 3 निशान, मुसलमान के 3 निशान, रहबरा रहनुमा मुस्तफा, मुस्तफा, रहबरा रहनुमा मुस्तफा, मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे गुलजार साहब कुछ अपने अल्फाज। मेरे यहाँ पे आए हुए तमाम बुजुर्गान, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज यहाँ जमा होने का कोई मकसद नहीं था। अगर आप सारे लोग मास्क लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लगा लो आपने अपने मास्क सारे को, क्योंकि इस गवर्नमेंट का पता नहीं है, ये चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत भी हम पे केस कर देंगे। कुछ नहीं होगा गुलजार साहब, ये जितने मर्जी उतने केस छोड़ दो। इसलिए अपने मास्क लगा लो। बाकी रहा
یہ سازش ہے, یہ ٹرانسپریسی ہے. کیوں اس گورنمنٹ سے کچھ بنا نہیں. 6 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بے روزگار نوجوان ہمارا بے روزگار ہوتے جا رہا ہے. یہاں پہ جو پرسوں مینجمنٹ بھی لکھا تھا 15 اگست کے دن ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ بھائیوں بہنوں جموں کشمیر اس وقت ترقی زبردست ترقی کی طرح ہے. لداخ میں یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے. بس انہیں یہ چیزیں کرنی ہے, کہیں پہ نجل رسم کے نام پہ تو ایسی گستاخی کرنی ہے, کہیں پہ جیسے ہمارا جاڑی میں وہاں ہوا. مجھے بڑا افسوس ہے میری کانسٹیچوئنسی میں ہمارے اپنے علاقے میں ایسا ہوا کہ وہاں پہ دیکھ رہا تھا کشمیری سالوں کو گولی مارو. ارے مار تو رہے ہو, کتنی مارو گے؟ ہم ہٹے تو نہیں تب بھی اور نہ کبھی ہٹیں گے. یہ قوم ہی ایسی ہے, یہ کبھی ہٹنے والی نہیں ہے. جتنی گولیاں مارنی ہے مارو. پھر ان کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ناکامی کو چھپانا. اپنی وہاں سے چائنا گھس گیا ہے, آدھا لداخ کو لے گیا ہے, وہ نکل نہیں رہا ہے. یہاں سے نوجوان ناراض ہے. یہ ایک دفعہ اسکول کالج کھولیں, پھر دیکھیں ان کی حالت کیا ہونی ہے. پھر دیکھیں یہ 370 ہٹانے کا کیا مطلب ہے. پھر یہ دیکھیں ڈومیسائل کا کیا مطلب ہے. لیکن ابھی یہ سب کچھ بند ہے, اس لیے نوجوان ہمارا گھروں میں بند ہے. نہیں تو آج تک نوجوان باہر نکلا ہوتا. لیکن یہ صرف ہندوتا, یہی ایجنڈا اس کا ہے مودی جی کا, اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ اس نے پھر سے پرائم منسٹر بننا ہے, پھر سے حکومتیں بنانی ہیں اسٹیٹوں میں. لیکن ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہم ہندوتا کے نام پہ, مذہب کے نام پہ ووٹ لے سکتے ہیں, باقی کوئی ووٹ ہمیں نہیں دینے والا. لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا, ہمارا فرض ہے, ہمارے نبی کا فرمان ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم ہے کہ ہم نے اپنے ہمسائے کا, اپنے غیر مسلم کا بھی دھیان ویسے رکھنا ہے جیسے ہم اپنے کرنے دو. ہم کبھی مٹنے والے نہیں اور نہ ہم جموں کشمیر چھوڑنے والے ہیں.